वेलकम बैक टू वंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में विजय सर आप सभी का स्वागत है। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे एमएस वर्ड के माध्यम से हम एडमिशन फॉर्म किस प्रकार से बना सकते हैं। और ये एडमिशन फॉर्म आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी स्कूल्स के लिए या फिर कॉलेज के लिए या फिर इंस्टीट्यूट के लिए आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने एमएस वर्ड में एक फॉर्म बनाया है जो यहाँ पे आपका लोगो दिया हुआ है। लोगो, अगर आप लोगो बनाने का आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे लोगो मैं बनाया हूँ, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं किस प्रकार से बनेगा। उसको से आप यहाँ पे देखेंगे तो एक मैंने फ़ोटो के लिए एक बॉक्स बनाया है, यहाँ पे आप फ़ोटो अटैचमेंट करेंगे। उसका से एडमिशन नंबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, उसका से स्टूडेंट का डिटेल्स और ये बॉक्सेस हमारा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो इस प्रकार से लास्ट में यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट में हमारा एडमिटेड टू क्लास है और डायरेक्टर सिग्नेचर एंड स्टैम्प है। यहाँ पे डायरेक्टर सिग्नेचर एंड स्टैम्प होगा। तो इस प्रकार से हमारा एक फॉर्म यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रॉपरली बनाया हुआ है जो कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड और यहाँ पे हम समझते हैं किस प्रकार से फॉर्म हम एडमिशन फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, कोई भी डिजाइनिंग करने से पहले आपको पेज सेटअप करना पड़ता है। तो ये फॉर्म जो है हमारा, ये फॉर्म जो है ये हमारा लैंडस्केप मोड में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लैंडस्केप मोड में ही फॉर्म बनाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो इसके लिए हम एमएस वर्ड पे आ जाते हैं, उसके से पेज लेआउट पे आएंगे और उसके से हम यहाँ पे पेज का जो साइज होगा, यहाँ पे हम पेज साइज A4 साइज रखेंगे और मार्जिन जो रखेंगे यहाँ पे हम कस्टम मार्जिन पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हम मार्जिन जो रखेंगे वो 0.7 टॉप से रखेंगे 0.7 इंच, उसके बाद से बटन से रखेंगे 0.7 इंच, लेफ्ट से रखेंगे 0.7 इंच एंड राइट से रखेंगे 0.7 इंच। तो हमने लेफ्ट राइट टॉप बटन चारों को हमने 0.7 इंच कर दिया। पेज यहाँ पे पोर्ट्रेट हमने सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद से हम इसे ओके करते हैं। तो हमारा इस प्रकार से कुछ साइजेज आ जाएगा। उसके बाद से हमें इसमें बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको डिजाइन पे आ जाना है। अगर आप 7 में होंगे तो आपको इंसर्ट में ही मिल जाएगा या फिर पेज लेआउट ऑप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से हम पेज बॉर्डर पे जाते हैं और पेज बॉर्डर पे आने के बाद आपको यहाँ से मैं जो चूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं ये वाला चूज़ करूँगा। इसके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो बॉर्डर आप चूज़ कर सकते हैं। और इसका विड्थ जो है मैं 3 pt रखता हूँ। और यहाँ पे वर्ड ऑप्शंस पे आ जाएंगे, कुछ और सेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन में, मतलब पेज का जो बॉर्डर लगेगा उसका मार्जिन में हम यहाँ पे 16 pt रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 16 pt रखेंगे, यहाँ पे भी 16 pt रखते हैं और यहाँ पे भी 16 pt रखेंगे और ओके करेंगे और फिर ओके करेंगे। तो ये हमारा देखिएगा इस प्रकार से हमारा पेज का बॉर्डर चारों तरफ से हमारा इस प्रकार से एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद से हम इसमें सबसे पहला चीज़ जो है, हमें यहाँ पे लोगो इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ से हम लोगो ले लेते हैं और इसे इंसर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा लोगो आ जाएगा और इस पर रैप टेस्ट कर लेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर लेंगे और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में इसे हम छोटा कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे इस प्रकार से, ताकि सेम साइज में हमारा लोगो इस प्रकार से एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है, तो इतना छोटा हम रख लेते हैं और इसे हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ कॉर्नर पे यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेंगे। पेज साइज थोड़ा मैं यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ आपको ताकि देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट कर लिया। उसके बाद से हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे इंसर्ट पे और इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ से हम वर्ड आर्ट लेंगे और यहाँ पे हम ये वाला फर्स्ट वाला वर्ड आर्ट लेते हैं यहाँ पे और अपना इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम मेंशन करते हैं। तो हमारा इंस्टीट्यूट का जो भी नाम है हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इसे हम कैपिटल में रखेंगे या फिर कैपिटल में ही ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हम कैप्स लॉक करके वंदना कंप्यूटर हमारा इंस्टीट्यूट है, तो हम यहाँ पे इसे मेंशन करते हैं। ठीक है, और इसको मेंशन करने के बाद इसे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट कर कर इसे हम फ़ॉन्ट को साइज, फ़ॉन्ट जो स्टाइल है इसे हम चेंज कर देते हैं। इसे हम कर देते हैं मिनियन फ़ॉन्ट, जो हमारा फेवरेट फ़ॉन्ट है। तो मिनियन फ़ॉन्ट भी इसे कन्वर्ट कर दिया और साइज़ थोड़ा सा और इसे बढ़ा देते तो 48 एटलीस्ट कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम ड्रैग कर लेंगे इस प्रकार से ताकि यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाए। तो ये इस प्रकार से हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उठाकर और इसे हम यहाँ पे थोड़ा सा फ़ॉन्ट हमारा बड़ा हो जा रहा है तो हम थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, एटलीस्ट 42 रखते हैं, देखते हैं। तो 42 पे हमारा ठीक है इस प्रकार से। और इसे हम बोल्ड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बोल्ड भी कर दिया और यहाँ से हम कलर इसका चेंज कर देंगे। तो कलर हम रख लेते हैं रेड, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अभी हमारा देखिए इस प्रकार से हमारा यहाँ पे
डिजाइन हो गया। ये एटलीस्ट इस प्रकार से आपका दिखेगा और ये हमने फॉन्ट मिनियन फॉन्ट किया है। उसके बाद से हमने क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस देंगे, अपने इंस्टीट्यूट का डिटेल रखेंगे। तो इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ से हम नेम बॉक्स लेंगे और यहाँ पे नेम बॉक्स लेने के बाद यहाँ से लेके इस तरह से हम यहाँ से इतना हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे टेस्ट लिखना है, तो जो टेस्ट लिखेंगे वो आपका होना चाहिए क्लिवरी बॉडी में होना चाहिए और फॉन्ट साइज 11 रखते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एड्रेस मेंटेन कर देते हैं, पटेल नगर बुरकुंडा, सारा एड्रेस हम यहाँ पे डालेंगे, पटेल नगर बुरकुंडा। उसके बाद से हमारा हो जाएगा रामगढ़, डिस्ट्रिक्ट हमारा रामगढ़ हो गया यहाँ पे। और उसके बाद से पिन कोड यहाँ पे दे देते हैं, तो पिन कोड 829106 हो गया जहाँ पे ये है, ठीक है। और उसके बाद से हमारा स्टेट हो गया झारखंड, तो झारखंड यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और उसके बाद से हमारा यहाँ पे इंडिया में है ये, तो इंडिया दे देंगे, ठीक है। उसके बाद से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पेसिंग हमारा बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे बाद में सेट कर लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम कैपिटल में ईमेल लिखेंगे, ईमेल, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे फॉन्ट हमारा कट जा रहा है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे लाके इस तरह से हम लिख लेंगे ईमेल। ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे हम डबल डॉट देंगे और यहाँ पे ईमेल हम अपना लिख देते हैं। तो हमारा ईमेल जो है वंदना कंप्यूटर 20@gmail.com 20@gmail.com ये हमने ईमेल दे दिया। और उसके बाद से यहाँ पे स्पेस देके मैं इस तरह से आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पे देखिए आप रेड आ जा रहा है, तो इसे आप सिलेक्ट करके, मैंने पहले भी बताया इसे कई बार कि डबल यू करेंगे तो इस तरह से हमारा फ़ोन रह जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे हम कलर इसका ब्लैक कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर डाल देंगे और फ़ोन नंबर लिखेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे +91 से डालेंगे, थोड़ा यूनिक दिखेगा, तो यहाँ पे हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिंग जो है यहाँ पे देखते हैं 1 करते हैं, देखिए हमारा इतना ही हो रहा है, तो इसके लिए आपको नो स्पेसिंग कर दीजिएगा, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। और उसके बाद से इसको कंट्रोल ई करेंगे तो ये हमारा सेंटर पे आ जाएगा। और उसके बाद से हम यहाँ से फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे फिल पे नो फिल कर लेंगे और शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा टेस्ट यहाँ पे इस प्रकार से हमारा डिजाइन हो जाएगा। ये आउटलाइन हटाने के लिए आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आउटलाइन हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ आपका प्रॉब्लम होगा तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको यूज करना है इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, क्लियर है। तो इस तरह से अभी देखिए अभी हमारा फॉर्म लगभग यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। और इसको उठाकर थोड़ा सा हम इसे ऊपर और शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा ठीक ठाक दिखे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया, ठीक है। और उसके बाद से हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमें एडमिशन फॉर्म लिखना है। और उसके बाद से यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट पे आ जाएंगे, इंसर्ट पे आने के बाद शेप पे एक शेप ले लेंगे, रेक्टेंगल शेप लेंगे और यहाँ पे हम एक शेप डिजाइन करते हैं। तो यहाँ से हम शेप डिजाइन करेंगे लगभग इतना पे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपका देखिएगा लगभग यहाँ पे आपका साइज दिखेगा, जो भी आप शेप लेंगे तो उसका साइज दिखेगा। तो हम इतना साइज ले लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे फोटो एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे रैप टेस्ट पे, इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर लेंगे और इसका साइज छोटा बड़ा आप और थोड़ा बहुत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो अपनी इच्छा से। तो इतना हम सेट कर देते हैं, ठीक है। इतना में हमारा फोटो रह जाएगा, कोई भी फोटो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं जो फॉर्म भरेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड टेस्ट लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं पासपोर्ट साइज, ठीक है। जो भी फ़ोटो यहाँ पे अटैच होगा तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमारा अटैच होगा, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो इंटर करते हैं और यहाँ पे हम फ़ोटो लिख देंगे, ठीक है, फ़ोटो। इस प्रकार से हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लिख देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कलर हम रख लेंगे ब्लैक। और यहाँ पे आने के बाद इससे हम फिल में शेप फिल में नो फिल कर लेंगे, आउटलाइन हमारा यहाँ पे ब्लैक कर लेंगे आउटलाइन को और थोड़ा सा आउटलाइन को मोटा कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ठीक है, इतना पे, ठीक है। हमने ऐसा अभी डिजाइन कर लिया और उसके बाद से थोड़ा सा और आप छोटा बड़ा करना चाहते हो तो फॉर्म फ्रेम को तो आप इस तरह से छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो इतना बड़ा हम रखते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे हमारा अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एडमिशन फॉर्म लिखना और उसके बाद से सेशन देना है। तो उसके लिए इंसर्ट पे जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे शेप पे और यहाँ पे
नेम बॉक्स ले लेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं एडमिशन फॉर्म। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम एडमिशन फॉर्म लिखेंगे, तो उसके लिए कैप्स लॉक में हम लिखते हैं एडमिशन फॉर्म। तो एडमिशन यहाँ पे और हमारा हो गया फॉर्म, एडमिशन फॉर्म हमने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म कैपिटल में रहेगा, तो हमारा एडमिशन फॉर्म हो गया। कंट्रोल ए करेंगे और इसको कंट्रोल ई करके सेंटर पे कर लेंगे। और साइज को यहाँ पे हम साइज रख लेंगे, लगभग 14 रख देते हैं। टेस्ट फॉन्ट साइज हमारा वही रहेगा, लेकिन इसको 14 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 14 हो जाएगा और इसको हम बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक दिखेगा। और इसे कंट्रोल ई से अंडरलाइन भी कर देंगे और उसके बाद से फॉर्मेट पे यहाँ पे आके शेप पे हम लोग नो फिल कर देंगे, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। इसी पे हम कर्सर रखेंगे और कंट्रोल प्रेस करके और माउस के माध्यम से इसका हम एक कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे रखने के बाद माउस के माध्यम से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट रखेंगे और इसका हम एक कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ और इश्यू आ रहा है, तो ये काम करते हैं हम इसे यहाँ पे एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं, इंसर्ट पे शेप ले लेते हैं। ओके, और इसी के नीचे जस्ट हम इसी के बराबर यहाँ से हम लगभग इतना सेशन हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेशन, कहाँ से कहाँ तक कौन सा सेशन का है, तो हम सेशन भी मेंशन कर सकते हैं, सेशन 2000। ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरह से फिल कर देंगे। यहाँ पे हम मैन्युअली पेन के माध्यम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेशन 2000 और यहाँ पे 2000 फिर से लिखेंगे और यहाँ पे फिर से हम इस तरह से डैश दे देंगे और इसको कंट्रोल ए करेंगे और इसको हम कंट्रोल ई से सेंटर पे कर लेंगे और थोड़ा सा फॉन्ट साइज यहाँ पे हम छोटा कर लेंगे और इसे बोल्ड कर देंगे। तो इस प्रकार से, और यहाँ पे फॉर्मेट पे आने के बाद फिल पे हम आके नो फिल कर लेंगे, आउटलाइन नो आउटलाइन कर लेंगे और इसे हम इसी तरह से जस्ट यहाँ पे अटैचमेंट यहाँ पे लगभग नियर अबाउट ऐसा हम कुछ यहाँ पे सेट कर देंगे। तो अभी देखिए हमारा इस तरह से हमारा सेशन एडमिशन फॉर्म इस तरह से हमारा सिलेक्टेड हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको और नीचे करना चाहते हैं तो इस तरह से हम नीचे यहाँ पे नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक हमारा इस तरह से डिजाइन हो गया। और उसके बाद से हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें एडमिशन नंबर लिखना है। तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे और नेम बॉक्स आएंगे और यहाँ से ये जो लोगो दिख रहा है, ये लोगो के पास से आपको लगभग इतना एरिया पे है ना, और यहाँ से हम डिजाइन करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और इसे थोड़ा सा हम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे। ठीक है, इतना पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं एडमिशन नंबर। तो यहाँ पे हम एडमिशन नंबर स्मॉल में भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो कैपिटल भी लिख सकते हो। तो एडमिशन नंबर यहाँ पे हम दे देंगे, एडमिशन नंबर। ठीक है, और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसी का जस्ट हम कॉपी कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम सिलेक्ट करके और फॉर्मेट पे आके इसको रैप टेस्ट इन फ्रंट ऑफ टेस्ट हम पहले कर लेंगे और उसका से यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद इसका हम जस्ट यहाँ पे हम एक लिखेंगे एडमिशन फॉर, यहाँ पे हम कैप्स लॉक यूज कर सकते हैं, कैप्स लॉक में लिखेंगे। तो एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म फॉर एडमिशन, एडमिशन फॉर्म फॉर एडमिशन। इसे हम कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेंगे, तो इस प्रकार से हमारा फ़ॉन्ट साइज आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट साइज है, ये फ़ॉन्ट साइज हमें बढ़ाना है, तो यहाँ से हम लेके और इसे भी हम थोड़ा सा इसे हम बड़ा करना चाहते हैं, तो देखते हैं बड़ा होता है कि नहीं। 1080 पे रखते हैं, तो ये थोड़ा सा आपका इधर आ जा रहा है, तो हम थोड़ा सा इधर कर लेंगे इसको। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज हमारा ये ठीक है। और इसी के बराबर हम रखते हैं, तो देखते हैं हमारा थोड़ा सा इधर में फ़ॉन्ट साइज लगभग इसके बराबर आ जा रहा है। थोड़ा सा हम इसको और एडजस्टमेंट कर देंगे ताकि इक्वल में हमारा इस तरह से दिखे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इस बॉक्स को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेंगे, सेम साइज में हमारा रहना चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद इसको हम हटा देते हैं। अब इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इससे फ़ॉन्ट साइज को रेड कर देते हैं यहाँ पे और इसे बोल्ड कर देंगे, क्योंकि एडमिशन नंबर यहाँ पे भरेंगे। और विथ को हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पे आके यहाँ पे आउटलाइन को थोड़ा सा हम मोटा कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करके इसमें हम फिल कर देंगे लाइक ब्लू कलर। और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद से होम पे आके यहाँ से कलर को हम फ़ॉन्ट को कलर
वाइट कर देंगे। क्लियर है। आउटलाइन को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आउटलाइन को भी हम यहाँ पे आउटलाइन भी सेम कलर ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा देखिए हमारा इस तरह से हमारा कुछ डिजाइन हो जाएगा। और उसका से थोड़ा सा और ऊपर आप करना चाहे तो यहाँ पे स्पेसिंग में थोड़ा सा इसको ऊपर भी आप कर सकते हो इस तरह से ड्रैग करके, और इसे भी सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसे भी हम थोड़ा सा ऊपर में इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारा इस तरह से अभी देखिए हमारा इस तरह से डिजाइन हो गया। और अभी तक हमारा इतना डिजाइन होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे स्टूडेंट का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा स्टूडेंट का डिटेल्स रहेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे इसके सामने आ जाना है टैब्स प्रेस करके, या फिर आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम इधर एडजस्टमेंट कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, और इसको भी इधर हम ड्रैग करके ताकि सामने सामने ये टेस्ट जो लिखाएगा ये हमारा सामने होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे इंटर मारेंगे और यहाँ पे 1 लिखते हैं, और यहाँ से 1 लिखने के बाद यहाँ पे हम एक डॉट दे देंगे और टैब्स प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से हमारा ये लिखा जाएगा। ठीक है। और इसे हम थोड़ा सा ये 1 के सामने में रख देंगे यहाँ पे, और इसे भी हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे ताकि सामने आपका रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हमारा लगभग इस तरह से। ठीक है। और उसके बाद से हमें लिखना है यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। थोड़ा सा वीडियोज लॉन्ग होगा तो इसे आप डिटेल में देखें क्योंकि कंटेंट इसमें ज़्यादा लिखना है। तो यहाँ पे हम टैब प्रेस करते हैं और टैब प्रेस करने के बाद एक शिफ्ट देंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट लिख देना। उसको ऐसे हम सेकंड इंटर मारेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक कर्सर इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे फादर्स नेम। तो यहाँ पे हम फादर्स नेम मेंशन कर देते हैं और टैब देंगे यहाँ पे, और सामने यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी हम टैब्स मारेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मदर्स नेम। नेक्स्ट में आपको लिखना है मदर्स नेम। तो यहाँ पे हम मदर्स नेम मेंशन कर देंगे, मदर्स नेम, और टैब दीजिए यहाँ पे। तो इस तरह से आपको फिल कर लेना है। तो हम फिल करके आपको दिखाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर लिया है। नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, मैं सिटी और पिन रखा हूँ मैं, और मोबाइल नंबर और बैच नंबर। ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसे सारे को। इसे सेलेक्ट करने के बाद और हमें आ जाना है यहाँ पे स्पेसिंग पे, और यहाँ पे लगभग हम 1.5 का स्पेस दे देंगे, और या फिर आप 2 का भी दे सकते हो। तो 2 का हम एटलीस्ट दे देते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ तक लगभग आ जा रहा है। तो 2 का हम रखते हैं स्पेस। तो इस तरह से हमारा स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे आपका कर्सर है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉक्स डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे शेप पे आएंगे, और एक हम स्क्वायर ले लेंगे, और इसमें क्या करना है आपको, शिफ्ट प्रेस करके इसमें आपको एक स्क्वायर ड्रैग कर लेना है, या फिर इस तरह से आप शिफ्ट नहीं भी प्रेस करते तो इस तरह से आपको एक स्क्वायर छोटा सा एक बॉक्स ले लेना है। ठीक है। और उसको एडजस्टमेंट कर देना है यहाँ पे, और इसमें आने के बाद फिल पे नो फिल कर लेना है, और आउटलाइन को आप ब्लैक कर लोगे, आउटलाइन आपका ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद से क्या करना है, माउस को पहले आप प्रेस कर लीजिए, माउस को दबा के रखिए, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और इसको ड्रैग कीजिए इस प्रकार से, है ना। तो आपका इस प्रकार से ड्रैग हो जाएगा। फिर माउस को छोड़ दीजिएगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट और फिर माउस को ड्रैग कीजिए इस प्रकार से। तो देखिए ये ऑटोमेटिक इस तरह से आपका बॉक्स यहाँ से क्रिएट होते जाएगा। ओके। और फिर कंट्रोल शिफ्ट और माउस को फिर से ड्रैग कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से आपका स्पेस भी बनते जाएगा और इस तरह से ड्रैग भी होते जाएगा। ठीक है। फिर कंट्रोल शिफ्ट माउस, इस तरह से आपको बॉक्स जितना भी चाहिए आप उतना बॉक्स यहाँ से आप आसानी से ड्रैग करते जाइएगा। ठीक है। इस प्रकार से आपका बॉक्स बहुत ही कम टाइम में आपका बॉक्स यहाँ पे बनते जाएगा। ठीक है। तो इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, इस तरह से ड्रैग करके आपको कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट बटन माउस प्रेस करना है ना। पहले माउस प्रेस कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट, और उसका से इसको खींचिए, इस तरह से ड्रैग कीजिए, और जितना स्पेस है उस तरह से कंट्रोल शिफ्ट और माउस को प्रेस करना है। ठीक है। इस तरह से आपको करके बॉक्स बना लेना है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपका यहाँ पे फॉर्म बनाने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो होगा ये बॉक्स बनाने में होगा। तो इस पे आपको ध्यान देना है। इस तरह से आपको कंट्रोल शिफ्ट का यूज़ करके इसे प्रेस कीजिएगा। इससे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर्सर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कीजिए और लेफ्ट बटन माउस प्रेस करके इसको ड्रैग कीजिए। तो इस तरह से आपका
लगभग बॉक्स बन जाएगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे गैपिंग रखिएगा, ठीक है। और इसको अगर हो जाता है तो आप कीबोर्ड के माध्यम से भी इसको सेट कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा तो कंट्रोल शिफ्ट और इसको फिर ड्रैग कीजिए इस तरह से, ठीक है। फिर आप कंट्रोल शिफ्ट और ड्रैग कीजिएगा तो इस तरह से आपका गैपिंग जो बनेगा उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट करते जाओगे, ठीक है। फिर कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे फिर ड्रैग करते हैं, फिर कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे फिर ड्रैग करेंगे, ठीक है। फिर कंट्रोल, यहाँ पे देखिए कर्सर बनेगा इस तरह से, कंट्रोल शिफ्ट और फिर इसको ड्रैग कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका बनते जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और फिर ड्रैग कीजिएगा तो इस प्रकार से कंट्रोल शिफ्ट, फिर यही प्रोसेस आपको यूज करना है। इस प्रकार से हमने ड्रैग कर लिया, इस प्रकार से बॉक्स आपका आसानी तरीका से बन जाएगा। उसके बाद से आपको इसको मर्ज कर लेना है, तो मर्ज करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और ये वाला आइकन आपका आएगा इस तरह से, प्लस का आइकन बनेगा तो इस पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर इसको यहाँ पे प्लस का आइकन बनेगा तभी आपको क्लिक करना है, वरना फिर ये अनसेलेक्टेड हो जाएगा। तो इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, आराम से आपको सिलेक्ट करना है, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है वरना ये फिर आपका सिलेक्ट किया हुआ फिर से डिससेलेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस का आइकन बन रहा है तभी मैं यहाँ पे लेफ्ट बटन माउस प्रेस कर रहा हूँ और मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके रखा हूँ और लेफ्ट बटन माउस में यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ जब ये प्लस का आइकन बन रहा है तभी। और इसको सारे को सिलेक्ट करने के बाद बॉक्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रुपिंग करना है। तो इसको हम मैंने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको ग्रुप यहाँ मिल जाएगा और इसे आप ग्रुप कर लेंगे। जब ग्रुप कर लेंगे तो इस तरह से आपका फॉर्मेट, इस तरह से आपका सारा ग्रुप में एक कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको आप सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट करके और यहाँ पे ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ और इसको एडजस्टमेंट कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद से फिर से यहाँ पे मदर्स नेम में भी वही सेम प्रोसेस आपको करना है। तो इस पर आप प्लस का आइकन आएगा, कंट्रोल शिफ्ट करके और इसको भी आप इस तरह से ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या करना है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करके और फिर इसको आप ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको 6 बॉक्स चाहिए, 6 2 2 2 4 2 8 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ग्रुप पे आके इससे पहले अनग्रुप कर लीजिए। अनग्रुप करने पे आपको दो दो बॉक्स रखनी है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्लिक कीजिएगा और इसे डिलीट कर दीजिए। जितना बॉक्स का आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही बॉक्स रखिए, इसे सिलेक्ट करते जाइए और इसे डिलीट करते जाइए। याद रखिएगा आपको बॉक्स का साइज जो है ना उसको चेंज नहीं करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म अच्छा नहीं दिखेगा। क्लियर है? तो आप तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीका से आप करेंगे तो आपका फास्ट बन जाएगा फॉर्म। अदरवाइज आप अपने तरीके से बनाओगे, जैसे तैसे बनाओगे तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल दबा के इससे भी मैं सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद से फॉर्मेट पे जाके 2 सेल को मैं यहाँ पे आके ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से कर्सर रखना है, कंट्रोल शिफ्ट और इसी के सामने एक और मैं ड्रैग करूँगा, यहाँ पे ड्रैग करके इस तरह से एडजस्टमेंट कर दूँगा और उसके बाद से यहाँ पे फिर कंट्रोल शिफ्ट करके यहाँ से फिर मैं एक ड्रैग करूँगा इस तरह से। गड़बड़ हो जाए तो आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट करके और लेफ्ट बटन माउस प्रेस करके यहाँ पे 2 का बॉक्स और रखा और 2 हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम ईयर के लिए 2 बॉक्स और यहाँ पे हम ड्रैग कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप मंथ पे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे डे, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे आप ईयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उसको सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल यहाँ पे प्रेस कीजिएगा इससे और इसे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कर्सर आपका इस तरह से बनेगा तभी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी सिलेक्ट करने और इसको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद से इसको ग्रुप कर दीजिएगा ताकि आपका इधर उधर ये ना हो, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखिए सारे को एक बॉक्स में ग्रुप कर लिया। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा सेक्स है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेसिंग दे देते हैं, एक स्पेस यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको सेक्स मेंशन करना है तो एक स्पेस देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मेल, है ना। तो यहाँ पे मेल देते हैं और उसके बाद से हमें क्या करना है कि इसका जस्ट हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, इसे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में इसे प्रेस करेंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे ला देते हैं और लाने के बाद इसके सामने हम यहाँ पे इस प्रकार से ला के सेट कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेते हैं। सबसे पहले अनग्रुप कर लेंगे
और यहाँ पे हमें जितना सेल का रिक्वायरमेंट है उतना ही सेल रखेंगे। तो इसे भी हम डिलीट करते हैं, इसे भी हम डिलीट करते हैं, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। और इसे सेलेक्ट करके फिर से हमें क्या करना होगा, अनग्रुप करना होगा, चूँकि ये दोनों का पेयर एक ही में है। तो यहाँ पे हम एक को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा मेल के लिए हो गया। उसके बाद से जस्ट यहाँ पे आपको फीमेल के लिए लिखना है। तो यहाँ पे आप स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारा फीमेल लिखते हैं। तो यहाँ पे हम फीमेल ऐड करेंगे, फीमेल, ठीक है। और ये बॉक्स को यहाँ पे प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट करके इसी का 2 कॉपी हम करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हमारा सेक्स में मेल और फीमेल के लिए हमने एक लगा दिया। तो इस तरह से अभी हमारा देखिएगा फॉर्म इस प्रकार से डिजाइन हो चुका। उसके बाद से हमें नेशनलिटी यूज करना है। तो यहाँ पे हमें 6 बॉक्स की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फिर से इस वाले को लेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसे हम यहाँ पे लाके यहाँ पे नेशनलिटी के लिए यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ला देंगे और इसको इस तरह से बीच में एडजस्ट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनग्रुप कर देंगे इसे। और अनग्रुप करने के बाद जो हमें नहीं चाहिए उसे हम डिलीट मार देंगे, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे डिलीट मार देते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 6 बॉक्स रखेंगे, चूँकि नेशनलिटी हमारा जो इंडियन है वही, उसके लिए हमारा 6 लेटर लिखाता है। तो उसके लिए हम 6 बॉक्स ही रखेंगे, ज़्यादा बॉक्स का जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्लियर है ना। तो इसलिए हम जितना हमारा ज़रूरत है उतना ही हम यहाँ पे बॉक्स रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लाकर 6 बॉक्स का जरूरत है तो 6 बॉक्स यहाँ पे रखेंगे। अब काउंट कर लेंगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद से ऑक्यूपेशन में यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन में हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको दोनों का ऑक्यूपेशन, आप फादर और मदर दोनों का ऑक्यूपेशन आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फादर देंगे, फादर, और उसके बाद से शिफ्ट के साथ में माइनस बटन प्रेस कीजिएगा तो इस तरह से उनका ऑक्यूपेशन का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप फादर का ऑक्यूपेशन कैंडिडेट प्रोवाइड कर देगा। और उसके बाद से मदर का ऑक्यूपेशन चाहिए तो यहाँ पे फिर हम यहाँ से फिर हम मदर का ऑक्यूपेशन भी यहाँ पे मेंशन करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिज़ाइन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा हो गया सेम साइज में मदर का ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो फादर और मदर का ऑक्यूपेशन। उसके बाद से हमें एड्रेस मेंशन करना। तो एड्रेस मेंशन करने के लिए हमें इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में फिर इसे हम ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ला देंगे, इस तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन आ जा रहा है तो आप इसे इग्नोर ऑल कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो हमारा इस तरह से हो गया। और उसके बाद से हमें सिटी यहाँ पे मेंशन करना है। तो सिटी के लिए हमें जो मेंशन करना है यहाँ पे यही जो 6 है इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले तो हम इसे ग्रुप कर लेंगे क्योंकि हमने अनग्रुप कर लिया था। तो यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखेंगे, इसे ग्रुप करेंगे, इसे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे, इसे भी। और यहाँ पे देखिए बहुत सावधानी से करना पड़ता है, अदरवाइज ये हट जाएगा। प्लस का साइन आएगा तभी आप कंट्रोल दबाइए और लेफ्ट बटन माउस प्रेस कीजिए तो ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके हम फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे ग्रुप पे आके हम इसे ग्रुप कर लिए। अब क्या करना है, तो इसे हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ में इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम सिटी का मेंशन कर देंगे, सिटी हमारा जो भी है, ठीक है। और उसके बाद हमारा पिन कोड भी हमारा 6 नंबर का होता है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट करके इसे हम यहाँ पे लाके यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे तो ये हमारा पिन कोड भी यहाँ पे आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पे स्टेट का भी मेंशन करना चाहते हो तो आप स्टेट भी मेंशन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे स्टेट मेंशन कर देते हैं, स्टेट, ठीक है। और इसे हम यहाँ से हम टैब प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा इस प्रकार से कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। और स्टेट मेंशन करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसे हम जस्ट यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस तरह से स्टेट। और यहाँ से एक और आपको कंट्रोल करके इसे एक और यहाँ पे बॉक्स ला देना है। तो आप इस प्रकार से करके स्टेट के लिए भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम मेंशन कर दिए, स्टेट आप यहाँ पे प्रोवाइड मान सकते हैं, स्टेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक हमारा फॉर्म लगभग इतना हमारा डिजाइन हो चुका है, ठीक है। और इसे हम बड़ा कर लेते हैं। और उसके बाद से हमारा मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर के लिए हमें क्या करना है, 6 है और यहाँ पे 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम इसे सिलेक्ट करेंगे और ये सेम प्रोसेस सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट करके इसे हम ड्रैग करके नीचे की तरफ लाएंगे और नीचे लाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे मोबाइल नंबर के सामने लाकर यहाँ पे हम इसे छोड़ देंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके फिर हम अनग्रुप कर लेंगे यहाँ पे। क्योंकि हमें फिजूल का यहाँ पे बॉक्स का ज़रूरत नहीं पड़े तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे अनग्रुप कर दे रहे हैं। और बाकी 10
को रखेंगे, हम बाकी को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इससे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिलीट बटन, इसको डिलीट कर देते हैं, इससे डिलीट कर देते हैं, इससे डिलीट आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 है ना। तो 11 हम रखेंगे, चूँकि +91 भी आप कंट्री कोड भी डाल सकते हैं, कोई तो 11 रखते हैं, या फिर 0 जो लगाते हैं तो उसके लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 11 बॉक्सेस रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आप देखिएगा तो सामने सामने हमारा सारा चीज़ है ना। उसके बाद से बैच के लिए यहाँ से हम 6 डिजिट रख लेते हैं, बैच नंबर, बैच कोड जो देना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कोई बैच कोड भी डालेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे बैच कोड के लिए प्रोवाइड कर दे रहे हैं बॉक्स, यहाँ पे वो बैच कोड अपना मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लगभग फॉर्म जो है इस प्रकार से हमारा डिजाइन हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेसिंग ले लेंगे और इसे इंटर करके हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर देंगे, गैपिंग कर देंगे, ताकि हमारा ठीक से हमारा यहाँ पे जो भी है वो फॉर्म ठीक तरीक़े से यहाँ पे सेट हो जाए, दिखे। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पेसिंग होने के बाद हमारा फॉर्म इस प्रकार से दिखेगा। और उसके बाद से हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप में हम यहाँ पे फिर से इंसर्ट पे आएंगे, तो सब फिर बड़ा कर दे रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में हमें क्या मेंशन करना है, तो यहाँ पे हम इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ पे नेम बॉक्स लेंगे और इसके सामने से जो बैच नंबर है इसके सामने से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगभग यहाँ पे हम अटेंड एडमिट टू क्लासेस लिखते हैं। जब ये फॉर्म भर के जब सबमिट होगा तो यहाँ पे एडमिटेड टू क्लास लिख देते हैं, यहाँ पे एडमिटेड टू क्लास। ओके, और इस तरह से डबल डॉट दे देंगे यहाँ पे, और शिफ्ट के साथ में इसको माइनस बटन प्रेस कीजिएगा, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन आ जाएगा। इसे आप सेलेक्ट कर लोगे, फॉर्मेट पे आओगे, यहाँ पे नो फिल कर लेना सबसे पहला, और उसका से आउटलाइन नो आउटलाइन कर लेना। ठीक है, और इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे बॉटम में ये जो बैच नंबर जो 10 लिखा हुआ ना, इसके सामने ही होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और उसके बाद से इसी का जस्ट हम कॉपी करेंगे, तो इस कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली हम हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टर सिग्नेचर एंड स्टैम्प, है ना। यहाँ पे हम डायरेक्टर सिग्नेचर एंड स्टैम्प लिखते हैं, डायरेक्टर सिग्नेचर एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंड स्टैम्प, है ना। तो डायरेक्टर सिग्नेचर और उसका स्टैम्प हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो इसके लिए हम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं, और इससे भी हम सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं। सिमिलरली इसे भी आपको बोल्ड कर दोगे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा, तो इसे भी हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करके, और यहाँ पे हमें इंसर्ट पे आने के बाद एक हम लाइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे लाइन लेंगे, और इस डायरेक्टर सिग्नेचर है, शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, और इसको हम ब्लैक कर लेंगे इस प्रकार से, थोड़ा सा डार्क में। ठीक है, और लाइन को ऑटोमेटिक हम इस तरह से सेट कर लेंगे, तो हमारा जो डायरेक्टर सिग्नेचर होगा यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे स्टैम्प लग जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिएगा हमारा फॉर्म लगभग आपका डिजाइन हो गया, और इसमें हमारा किसी प्रकार का कोई ये नहीं है। आप देखिएगा प्रॉपरली तरीका से आपका फॉर्म बहुत ही बेहतरीन तरीका से बहुत ही कम टाइम में ये डिज़ाइन हो चुका है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म आप बना सकते हो, और अपने इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर अपने खुद के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहते हो, इस प्रकार से आप फॉर्म यूज़ कर सकते हो। तो ये बॉक्स बनाना और ये बहुत ही आसान था, और ये फॉर्म बहुत ही सिंपल मेथड से आपको वर्ड में बनाया गया है। आप यहाँ पे एडमिशन नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियोस कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।